नमस्ते पिताजी। रमेश, शहर से क्या कमा कर लाए हो? महंगाई बहुत बढ़ गई है और ऊपर से पेट्रोल के दाम भी, तो मैं ये। सुरेश, ये कुछ पैसे मम्मी जी के लिए मोबाइल, दीदी के लिए कंगन और भैया के लिए चप्पल। कहाँ से की कमाई? जो ई बाइक चलाई उसने सारी बचत कराई, आखिर बचत भी तो है कमाई। जॉय की बाइक जितनी दौड़ेगी उतनी बचत जोड़ेगी। आज ही घर लाएं और बचत कमाएं। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज। लकी डीसीएन परिवार की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं और अब एक नजर दिन भर की खास खबरों पर। खेत में पानी को लेकर विवाद, धक्का मुक्की, एक युवक की मौत, मामला संदिग्ध। बाइक में मारी अज्ञात वाहन ने टक्कर, एक की मौत, जांच शुरू। दीपावली के दूसरे दिन किया गया खिरका पूजन। दमोह जिले शहर बुंदेलखंड में विशेष उत्साह के साथ किया जा रहा है खिरका पूजन। ग्वाल नृत्य प्रारंभ। पानी में डूबने से एक की मौत। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे हटा के, जहां पर पानी को लेकर विवाद हो गया। खेत में पानी को लेकर एक विवाद हुआ, जिसके बाद धक्का मुक्की और संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो गई। दीपावली की रात्रि के समय एक युवक अपनी ससुराल से वापस अपने घर जा रहा था। बीच रास्ते में एक बड़ा हादसा हुआ, जहां पर एक वाहन ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बाइक सवार युवक की मौत हो गई। परिजनों के द्वारा तत्काल उसे दमोह जिला अस्पताल में दाखिल किया गया था। 108 एम्बुलेंस की मदद से उसे दाखिल किया गया था, जहां पर डॉक्टरों के द्वारा उसका ईसीजी किया गया और उसके बाद बताया गया कि युवक की मौत हो चुकी है। युवक अपनी ससुराल गया था, बताया जाता है, वहां से वापस लौट रहा था, तभी बीच रास्ते में एक घटना हुई। पटना मानगढ़ से वह भाट खमरिया लौट रहा था, तभी ये घटना हुई। परिजनों को जैसे ही जानकारी लगी थी, परिजन मौके पर पहुंचे थे और उसे जिला अस्पताल में उपचार के लिए लाया गया था, लेकिन जान नहीं बचाई जा सकी। युवक की मौत हो गई। दीपावली की रात्रि के समय ये घटना हुई। परिवार में मातम है, क्षेत्र में मातम है। आइए जान लेते हैं परिजनों से क्या पूरा मामला है। क्या नाम है आपको? हमारा प्रेम लाल। बहन को? एक श्याम लाल। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये ससुराल हूँ आया था। घटना कहाँ की? ये का नाम से पटना माना। काय के लिए जा रहे थे? नहीं, वो ससुराल से घर जा रहा था वापस। कहाँ के रहने वाले? हम भाट खमर गया जी। एक भाट खमर गया था, हमारा चाचा का लड़का। कैसे एक्सीडेंट हुआ? अब एक मोटरसाइकिल से, अब ये नहीं पता किस चीज़ में लगा है। हमको तो फोन गया, तो हम उन्हें रात में सो रहे थे, तो हमें वापस भगे हम वहाँ से देख लिए। तो हमारे चाचा ने सब छोड़े, फिर हमें 108 में बिठा था, तो कैसे ले जाओ साथ में अकेले थे? हाँ, इनकी जिस एक साल की कहानी। कौन सी गाड़ी रहती? स्मार्ट ही। थाना कौन सा लगा था आपको? हमारा थाना जवेरा। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। अज्ञात वाहन की तलाश की जा रही है। वहीं दीपावली की रात वाहन दुर्घटना ने एक घर के चिराग को बुझा दिया। दीपावली के पूजन के बाद सुबह से खिरका पूजन किया जाता है। दीपावली के दूसरे दिन ये खिरका पूजन होता है। दमोह के किलाई नाके पर इसका विशेष आयोजन होता है। यादव समाज यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुंचती है, जो न सिर्फ यहाँ पर पूजन करती है, बल्कि खिरका पूजन के साथ ही यहाँ ग्वाल नृत्य प्रारंभ हो जाता है। अब लगातार ये लगभग 1 महीने तक इसी तरह से ग्वाल नृत्य चलता रहेगा। लोगों के घरों तक ग्वाल पहुँचेंगे, जहाँ पर उनका पूजन भी होता है। विधि विधान से वह लोगों के यहाँ पर जाकर नृत्य करते हैं। लोग इसका जहाँ आनंद लेते हैं, तो वहीं सम्मान भी करते हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में दमोह के किलाई नाके पर ग्वाल बाबा का विशाल मंदिर है, जहां पर प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी सुबह से पूजन हुआ। लोग बड़ी संख्या में इकट्ठा थे और सभी ने यहां पर पहुंचकर भगवान का पूजन अर्चन करने के साथ
ग्वाल नृत्य का आनंद भी लिया। आइए आपको दिखाते हैं। रही और क्या इस परंपरा में होता है? सबसे पहले तो दीपावली की आपको, आपके चैनल के सभी सहयोगियों को व सारे शहर के लोग दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये परंपरा वर्षों से हमारे बुजुर्गों के द्वारा चालू की गई, जो लगातार हम लोग देखते आ रहे हैं और आज भी युवा पीढ़ी भी चालू रखे हुए है। हमारी समाज के जो लोग हैं वो मौनिया उपासी रहते हैं, मौनिया व्रत होता है और मौन उपासी रहने के बाद वो रात में पशुधन को चराने ले जाते हैं और ऐसी बारिश में, ऐसे मौसम में जहाँ बहुत बड़ी बड़ी घास रहती है और वो लोग बगैर बोले जानवरों को चराते हैं और उस समय बहुत जहरीले, विषैले कई प्रकार के जीव जंतु निकलते हैं। उन सब की रक्षा के लिए हम लोग को कारस देव को पूजते हैं और यही हमारी समाज की, हमारे जो जानवर हैं, जो हम लोगों के जीविकोपार्जन का साधन है, सबकी रक्षा ये कारस देव जी करते हैं और वर्षों से हम लोग इनकी पूजा करते आ रहे हैं और लगातार आज भी कर रहे हैं, करते रहेंगे। इस अवसर पर तमाम समाजों के लोग यहाँ पर मौजूद थे, जिनके द्वारा यहाँ पर सभी का सम्मान भी किया गया। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज। वर्तमान समय में खेतों में लगातार काम चल रहा है, कृषि का ये कार्य चल रहा है। ऐसे में फसल को बोने के पूर्व अरावनी की जा रही है और पानी की विशेष आवश्यकता देखी जा रही है। लगातार किसान इस बात को लेकर चिंतित भी रहता है। दमोह के हटा थाना अंतर्गत भटिया से एक मामला सामने आया, जहां पर पानी को लेकर विवाद हो गया, दो पक्ष आमने सामने हो गए। इस घटना का एक वीडियो भी लगातार वायरल हो रहा है। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसका नाम मदन पिता राम प्रसाद रजक बताया जा रहा है। उम्र 41 वर्ष है। गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल लाया गया था। डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित किया गया। बताया जाता है कि विवाद के दौरान धक्का मुक्की हुई थी, जिसके बाद अचानक से मृतक मदन की तबीयत बिगड़ी, उन्हें दमोह लाया गया, जहां डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया। अब मामले में जांच शुरू की गई है। मर कायम कर
संपूर्ण मामला जांच में। जी क्या नाम है आप? चलेंगे पहले एक रिपोर्ट तो कर तुम पहले एक जाओ तुम जो गुंडागिर्दी है ठीक करो हम मर नहीं छड़ा आपका कहाँ की रहने वाली हो? ये कौन है आपकी? मनन हमारा लड़का। क्या हो गया इसको? इसको हम हार में हथे पानी भरा रहे थे, उगा कर मोटर लगाए थे हम ऊपर लड़का और हम हार में हथे और जी गांव को एक गाँव से कल में तुम्हारे पाइप काटने हैं पाइप काटने तो हम हार से भागे के जो नहीं आ पावे यूँ पहले बाई बस भाई थी तो हमने कही जो नहीं आ पावे हम गाड़ी से नालो जी लठ कुलारियाँ लाए थे काट भी गिलाने पाइप सुझे पहुँच गए घर से लगा थे सुझे पहुँच गए सुझे हम आ गए नालो इन लाठियाँ माठियाँ द्वारे सुझे तो लगे के बाद जे न धाके आओ लाठियाँ छोड़ के लठ तो मारे न धाके याद आओ सो नहीं डेमलो में गिर गाओ डेमलो में गिर पर होताई सोताई फिर निकल गए बेटा के होताई से मार साल पे ले आए किसने मारा है? किसने धक्के दिए हैं? अमन ने। और क्या नाम है उनकी? हमारे हतो हुकम हतो और तो एक लक्ष्मण हतो जे हते तीन लाठियाँ उठाते के उनने गुलाबियों से पाइप काटते इन्हों तो उनने जान लगी पता तो से इन देमला धके याद आओ तो गिर गए वो दाई खत्म हो गए बिजिया नहीं हते होते तो ले आवारे पाए थे लो। नाम है आपका? मुकेश। कहाँ के रहने वाले हैं? ये कौन है आपके? बड़े भैया। क्या नाम है इनका? मलंड। क्या हो गया इन्हें? उनको साफ काम कर रहे थे खेतों में पाइप लाइन डरी थी तो अमर ने खोल दी बीच रास्ता में फिर गए भी उते जोड़ भी लेन तो फिर भी काट रही थी वाह कुलरियाँ लेके आए काट रही थी तो बस उनको धक्का मक्का दे रहो बड़े भैया हो बस भी वो बेहोश हो गए हम उन्हें दमू लेके आए तो उनने मृत घोषित कर दो। किसने मारा है? किसने धक्के दिए हैं? क्या नाम है उनके? अमर अमर लक्ष्मण और हुक्म। कहाँ के रहने वाले हैं लोग? भटिया की। पानी की पाइपलाइन पे से बर्बाद हुआ है। हाँ पानी उन्हीं के खेत में से डरी थी बिना भी बन गया मैं से कोनो नुकसान नहीं हूँ मैं फिर भी नहीं डारन देने और एक और हाथी को भटिया में आ रहे थे वे भी चले आ रहे थे मारे भी खिलाने पूरा। संजय सरवरिया, लकी सी न्यूज दबाव। एक महिला को गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। महिला के परिजनों की माने तो बताया जाता कि महिला अपने ससुराल में थी, इसी बीच देवर के द्वारा उसे जहरीला पदार्थ पिला दिया, जिसके बाद महिला की स्थिति बिगड़ने लगी। उसे गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। महिला की मां काफी गंभीर आरोप ससुराल पक्ष के लोगों पर लगा रही है। क्या कारण है ये उसे नहीं पता, लेकिन उनका कहना है कि लगातार उनकी बेटी को परेशान किया जा रहा था और देवर के द्वारा ये जहरीला पदार्थ पिलाया गया है। हालांकि पुलिस मामले की अब जांच करेगी, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा किस तरह के आरोप हैं महिला की मां के। आइए आपको सुनाते हैं।
जी क्या नाम है आपका? माया भाई कहाँ की रहने वाली हो? पितवा देती ये कौन है आपकी? हमारी मोड़ी क्या नाम है इनका? बसंती। क्या हो गया इसे? उसका देर ने मारो ससंद ने उन्हें दवाई पिला दी। देवर ने मारा है? देवर ने मारा है। किस वजह से मारा है? जो हमें मालूम नहीं है किस बात मारो हमें तो मोड़ी ने फोन लगा तो हम उतर मिली नहीं थी दिया दमो तो हमको खुद लगो उनके तेलो डोरी लो। क्या नाम है इनके देवर का? ससुर इनने पिलाई है दवाई? हाँ ससुर ने। नाम है आपका? धर्मेंद्र सिंह ठाकुर। कहाँ के रहने वाले हैं? पिपरवाल सकता ये कौन है आपकी? दीदी क्या नाम है इनका? बसंती ठाकुर। क्या हो गया इन्हें? वो देवर ने मारा था आज ही और दवाई पिलवाई थी जबरदस्ती। क्या नाम है इनके देवर का? सचिन। कहाँ की थी आपने शादी? कहाँ शादी की थी इनकी? बरखेड़ा। क्यों परेशान करते, क्यों मारपीट करते? क्या पता जबरदस्ती करते हैं, क्या पता दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, दुनिया भर के टोन आदमी है, हर दिन कहते हैं कि तुम्हारे ससुरा माँ के वाले क्या कर लेंगे, हमारा इतना दबदबा है इसलिए। भैया क्या नाम है आपका? कहाँ के रहने वाले हो? ये कौन है आपकी? क्या नाम है इनका? क्या हो गया इन्हें? हमारे घर में हम ज़्यादा बड़ा कहा भी जार पर नहीं आता। अब चाचा की लड़की ने, चाचा की लड़की से लड़ाई हुई, क्या कर लिया इनने? दवाई पी। वो कह रही है कि आपके चाचा की लड़की ने दवाई पिलाई, दवाई पी ली। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह के बड़ापुरा में हमेशा ही दीपावली के दूसरे दिन एक मेले का आयोजन होता है। पहले यहाँ पर खिरका पूजन होता है और उसके बाद यहाँ पर विशाल मेले का आयोजन होता है, लोग पहुँचते हैं। हालांकि इस बार रौनक कुछ फीकी रही, यहाँ पर ग्राहक कम नजर आए। यहाँ पर विधिवत खिरका पूजन किया गया और इसके बाद मेला आयोजित हुआ, आप देख सकते हैं। हालांकि इस बार कुछ भीड़ कम है, लेकिन धीरे धीरे शाम होते होते कुछ लोग यहाँ पहुंचे जिनके द्वारा मेले का आनंद लिया गया। दीपावली का पर्व का बुंदेलखंड में विशेष उत्साह और परंपरा के साथ मनाया जाता है। यहाँ परंपरागत रूप से कारसदेव की पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में ग्वालों ने हिस्सा लिया। इस अवसर पर ग्वालों के द्वारा खासतौर पर बरेदी नृत्य प्रस्तुत किया गया, जो बुंदेलखंड की एक प्राचीन सांस्कृतिक धरोहर है। इसके साथ ही कार्तिक स्नान करने वाली महिलाओं ने भी इस पावन अवसर पर पूजन किया और मंगल कामनाएं की। इस मौके पर आयोजित मेले में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जहां दीपावली की खास तैयारियों और लोक परंपराओं का अद्भुत नज़ारा देखने को मिला। स्थानीय नागरिकों ने मेले का आनंद लिया, दीपावली की खुशियों का आदान प्रदान किया। इस अवसर पर नरेंद्र कटारे, सरपंच अशोक पटेल, शेष कुमार दुबे, निरीक्षक तुलसीराम पटेल, इस तरह से बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। रजपुरा थाना क्षेत्र के फुड़ताल ग्राम पंचायत के सिंहपुर निवासी की कनौरा कला तालाब में नहाने के दौरान व्यक्ति के पैर फिसलने से वह तालाब में डूब गया, गहरे पानी में पहुंच गया। इसी बीच उसकी मौत हो गई। मृतक का नाम आशा बंजारा है, जो गाय चराने जंगल गया था। दोपहर में नहाते वक्त पैर फिसलने से वह तालाब में डूब गया और उसकी मौत हो गई। 1.5 घंटे तक उसकी तलाश की गई तालाब में, जब जाके शव बरामद हुआ। पुलिस के द्वारा मामला कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया है। क्या घटना हुई? सर भैया गए थे गैया चराने, पानी पियाने गैयों को, तो पानी पिया गए थे कनौरा के तालाब में। सपर नहीं लग रही, सपर के बाद में थोड़ा कमान में गहराई होगी,
उसको पाँव जैसे भी गए अंदर चलोगा वो सब डूब गया सर। क्या नाम था? आशा बंजारा। कितनी उम्र थी? उम्र सर वही होगी 53-55 ऐसे होगी। किस तालाब की बात है? कनौरा कला की। कितने टाइम की घटना है? घटना सर बस घड़ी तो नहीं देखी लेकिन लगभग 2-3 की है। सबका पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले में जांच जारी है। बटियागढ़ से अन्नू खान की रिपोर्ट। रहली विधानसभा में आज विस्थापित ग्राम पटना मोहल्ले में गोवर्धन पूजा एवं दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया। रानी दुर्गावती वन अभ्यारण्य के अंतर्गत आने वाले ग्राम पटना मोहल्ले जो विस्थापित होने वाला है, जिसमें विस्थापित ग्राम के लोगों के बीच पूर्व मंत्री और क्षेत्रीय विधायक पंडित गोपाल भार्गव पहुंचे, जहां पर गोवर्धन पूजन एवं दीपावली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें पूर्व मंत्री एवं क्षेत्रीय विधायक पंडित गोपाल भार्गव भावुक नजर आए एवं लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं बहुत समय पूर्व जब मैं पहला चुनाव जीता था तब मैंने देखा कि ग्राम के लोग कैसे मुफलिसी में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तब मैंने कोशिश की थी और आगे भी कोशिश करता रहूँगा। वन विभाग के नियमों के कारण यहाँ पर रोड वगैरह नहीं बनाई जा सकी। अब इस ग्राम को विस्थापित किया जा रहा है। इस अवसर पर पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक पंडित गोपाल भार्गव के द्वारा उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी किया गया। अब ये देश हुआ बेगाना, तूने तिनका तिनका चुनकर नगरी एक बसाई। तूने तिनका तिनका चुनकर नगरी एक बसाई। गम है तेरी मेहनत तेरे काम न आई। सदा रहा है इस दुनिया में किसका वो दाना। चल उड़ जा रे पंछी के अभी। रोते हैं वो पंख पखेरू साथ तेरे जो खेले। रोते हैं वो पंख बखेरू साथ तेरे जो खेले। जिनके साथ लगाए तूने अरमानों के मेले। भीगी अखियों से ही उनकी आज दुआएं ले ले। किसको पता है धरती में कब हो तेरा आना। चल उड़ जा रे पंछी। किधर कष्ट है, लेकिन जो विधि का विधान है, जो सरकार के कानून है, खासतौर से दिल्ली सरकार के, कुछ लाभ भी है। व्यवसाय मिलेगा, लोगों के लिए काम मिलेगा। और मेरा प्रयास ये रहेगा कि यहाँ पर जो कुछ भी नौकरियां मिले, डीएफओ साहब हमारे जो गांव खड़े हैं, अधिकतर नौकरियां छोटी हो या बड़ी, हमारे इसी जनता के लिए मिलना चाहिए, इन्हीं के लिए काम मिलना चाहिए, ताकि लोग। आज मेरे क्षेत्र के इस अभ्यारण्य में स्थित नौरा देजी अभ्यारण्य जो आजकल वन्य प्राणी अभ्यारण्य हो गया है और इसका नाम भी बदल के रानी दुर्गावती अभ्यारण्य हो गया है। इसमें एक गांव है पटना मोहल्ले, बड़ा गांव है। इस गांव के लोगों का विस्थापन होना है। अब ये गांव जैसे क्रमशः विस्थापन हो रहा है, तो विस्थापन में ये गांव भी है। तो कुछ दिनों के बाद, जैसा कि वन विभाग के द्वारा बताया गया है कि कुछ समय के बाद, इसी महीने 1-2 महीने बाद इसको सबको जाना है। तो मैंने आज इसी दृष्टि से कि बहुलता में यादव समाज भी है, हरिजन समाज भी, और भी समाज हैं, तो मैंने इसी दृष्टि से कि हमारे विधानसभा क्षेत्र का आखिरी गांव है। इस तरफ देवरी क्षेत्र है, इस तरफ नोएडा देवीरा क्षेत्र में जुड़ा, तो कोने का गांव है। तो मैंने सोचा सुदूर गांव में। इसके साथ ही उपस्थित लोगों की समस्याओं को भी उनके द्वारा सुना गया। गड़ाकोटा से यूनुस खान की रिपोर्ट। दमोनगर के हटा नाका स्थित सिंहपुर कब्रिस्तान में नगरपालिका के कर्मचारियों ने कचरा गाड़ी में शहर भर की गंदगी ले जाकर कब्रों के बीचों बीच डाल दी। न सिर्फ कब्रों के बीच में कब्रिस्तान में शहर का कचरा डाला है, बल्कि उस कचरे में बीच कब्रों के आग लगा दी, जो आग सुबह से शाम तक दहकती रही।
रास्ता हाँ, क्या हो गया? कचरा फेंक गए छोटा हाथी में म्यूनसिपल वाले। कौन? नगर पालिका वाले? हाँ। तो आपने बताया नहीं कि यहाँ पे कब्रिस्तान है? अब बताया था लेकिन क्या कर, क्या कह रहे थे? अभी तो कई बार फेंक आग लगा जाते कब्रों के पास। आओ यहाँ ये कब्रें हैं और यहाँ कचरा डाल के आग लगा गए, ये तरीका उनका गलत है और कब्रों पे आग लगाई नहीं जाती। कौन आया था? छोटा हाथी पीले कलर के लेके आए, तो हम तो पहचानते नहीं है, नगर पालिका के लोग। नगर पालिका के। फिर उसके बाद फिर भी आए दोबारा? दोबारा नहीं, और पिछली साल भी आए थे, इस तरफ डाल गए थे कचरा, आग लगा गए। पिछली साल इस तरफ डाला था हमने और आग लगा गए, इस साल इस तरफ डाला हमने। और कचरा डालने के बाद आग भी लगा दी? कचरा डालने के बाद आग लगा दी थी ताकि निशानी खत्म हो जाए। नहीं, हमारी कब्र है यहाँ पर। जिसने भी गलत कचरा डाला, हम वहाँ आते हैं तो अपने फूल डालते हैं, फाता दरूद करते हैं, हम मजहारों को मानते हैं। आग से मना है भाई। हमारे यहाँ अगरबत्ती लो नहीं जलाते मजहारों के, लेकिन दूर जलाते हैं। और ये गंदगी चाहे हमारी हो चाहे किसी भी व्यक्ति की समाधि हो, कछु भी हो, वहाँ ये गलत चीज ना डालना चाहिए। और इंसान है और इंसानियत को बरतना चाहिए आदमी को। देखो ये तो भाई वे तो चले गए भाई, जिंदा को तो अपने हाथ में है, मरे को भी अपने हाथ में है। कुछ भी है तो अब ये मजहार बने हैं और हम लोग यहाँ आते हैं, फादा दरूद करते हैं, उनकी मजहारों पे दुआ मांगते हैं, अल्लाह है इनकी मग़फ़िरत फरमाओ। कहीं भी किसी भी व्यक्ति को भी बनो हुए तो उसको सबको मान के भी चलना चाहिए। स्थान पे नहीं कि कूड़ा कचरा लाओ, गंदगी वाली चीज लाओ, कब्रिस्तान में डाल दो, आग डाल दो और ऊपर जला के जाओ और गंदी चीज। भाई कहीं भी हो, चाहे कब्रिस्तान हो चाहे मरघटा हो, कहीं भी हो, स्थान वाली चीज होती है। वहाँ गलत चीज या बाथरूम करने जाओ या कोई गंदगी चीज करने जाओ तो ये गलत है भाई। अपन इंसान है, इंसानियत वाला फर्ज निभाओ भाई। कहीं जाए चाहे जहाँ डाले अपने भाई वोल्टी जगह पे डाले, कहीं स्थान वाली चीज पे मत डाल पे जाओ। आपने ये दमोह का सिंहपुर हटा नाके पर स्थित कब्रिस्तान है। आखिर किस कर्मचारियों ने यहाँ पर ये हरकत की है, बड़े हैरत की बात है। हैरत तो इस बात की भी है कि आखिरकार किस अधिकारी ने उनको ये आदेश दिया होगा कि आप जाएं कब्रों पर गंदगी डालें शहर भर की, और उस गंदगी को कब्र के ऊपर ही आग के हवाले कर दें। यही किया है दमोह नगर पालिका के कर्मचारियों ने, जो यहाँ पर कब्रों के आसपास कचरे के ढेर लगाने के बाद आग लगा दी गई। ये तो वही बात हुई कि आखिरकार इस दौरे तरक्की में जिंदा इंसान तो ठीक, अब मुर्दों को भी सुकून हासिल नहीं है। इम्तियाज चिश्ती, दमोह। वर्ष अनुसार इस बार स्पीक बुंदेली जलवा महोत्सव का भव्य आयोजन होने वाला है, जिसमें देश भर के कलाकार दमोह के बुंदेली जलवा महोत्सव के मंच पर एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देंगे। अद्भुत। हम आपको बता दें कि स्टंटबाज भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। एक से बढ़कर एक कलाकार कला की प्रस्तुतियां देंगे। बुंदेली जलवा महोत्सव अपने आप में कुछ खास होता है, जहां आपने देखा कि 7 राज्यों के कलाकार एक साथ मंच पर नजर आए थे। फिल्मी हस्तियां भी दमोह के मंच पर नजर आती है, तो इस वर्ष भी कुछ खास होने वाला है, जहां बुंदेलखंड की प्रसिद्ध एक से बढ़कर एक कलाकार यहां पर प्रस्तुतियां देंगे, तो वही अंतर्राष्ट्रीय कलाकार भी मंच पर आने वाले हैं। तमाम तरह की तैयारियां चल रही हैं। आधुनिक मंच पर यह कार्यक्रम आयोजित होगा। समाज की कुछ प्रतिभाओं को भी हम सम्मान करेंगे। महिलाओं के बैठने की यहाँ पर पर्याप्त सुरक्षित व्यवस्था होगी। वहीं तमाम लोगों के लिए काफी कुछ खास होगा। वहीं कलाकारों के लिए काफी बड़ा मौका है। लगातार वह इस कार्यक्रम के जहां सहयोगी हो सकते हैं, तो वहीं प्रतियोगिता में इनाम भी हासिल कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन कराइए। आप अपना वीडियो इस नंबर पे दे दीजिए। अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो इस कार्यक्रम में आप अपनी प्रतिभा का जलवा बिखेर सकते हो, जीत सकते हैं ढेर सारे इनाम। तो हो जाइए तैयार, देर किस बात की। लीजिए बुंदेली जलवा महोत्सव में भाग और दिखाइए अपना जौहर।
खेत में पानी को लेकर विवाद, धक्का मुक्की, एक युवक की मौत, मामला संदिग्ध। बाइक में मारी अज्ञात वाहन ने टक्कर, एक की मौत, जांच शुरू। दीपावली के दूसरे दिन किया गया खिरका पूजन, दमोह जिले शहर बुंदेलखंड में विशेष उत्साह के साथ किया जा रहा है खिरका पूजन। ग्वाल नृत्य प्रारंभ, पानी में डूबने से एक की मौत। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें, न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए मैं इजाजत। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। फारूक अंकल को ये कहने की क्या जरूरत थी? ये बैगन की बातें नको करो जी। तुम बस मेरे को एक इलेक्ट्रिक स्कूटर दिखा दो यारों, जो दिल खोलकर चलाने की आजादी देती। मैं चड्डी बनियान पहन को फुल टाइम सर पे खड़ा रह जाता। देखो, प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मीहॉस, इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर विद एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस एंड कंफर्ट, यानी दिल खोलकर चलाने की आजादी। मीहॉस, भारत का अनब्रेकेबल जॉय।